1 घंटे के लिए चलेगा? पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। क्या बोला मैडम जी ने? मेरे साथ 1 घंटे लिए चलेगा, पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। अरे इतना क्या सोच रहा है? चलना हो तो बता, वरना मैं किसी और को देख लूं। वैसे भी इतने पैसे में ना हर कोई चलने के लिए रेडी हो जाएगा। अरे हाँ मैडम जी, आया 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 आया। अरे मैडम जी, अभी आप क्या कह रही थी? ऐसा तो है नहीं कि तूने सुना नहीं, और अगर तूने सुना नहीं होता तो वहां से यहाँ दौड़कर थोड़ी ना आता। चल वैसे ठीक है, मैं तेरे लिए एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, 1 घंटे के लिए चलेगा, पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। हाँ मैडम जी, ये बात तो मैडम जी सही है, पर मैडम जी मुझे करना क्या होगा? अरे हाँ रुक जा, बता रही हूँ। अब तू सोच कि तुझे 1 घंटे के लिए मैं लेके जा रही हूँ, ऊपर से 1 लाख रुपए भी दे रही हूँ, तो क्या काम हो सकता है? अच्छा मैडम जी, हम समझ गए। मुझे लगता है ना, मुझे आपको खुश करना है। अरे वाह, तू तो बहुत समझदार है, मेरे बिना बोले ही समझ गया है ना। वैसे तू एक बात बता कि तू मेरा काम कर तो लेगा ना? अरे मैडम जी, अभी आपको नहीं मालूम है, भले ही ये कूड़ा करकर बीनता हूँ, लेकिन मैं गांव का रहने वाला हूँ। दूध दही मटर छाछ वगैरह बहुत पीता हूँ। आप हमारे बॉडी में मत जाइए, ताकत इतनी है ना कि भी आपको नहीं पता है। चल सही है, अब तू इतना कह ही रहा है तो मान लेती हूँ, लेकिन हाँ मुझे अफसोस ना कराना फिर कि मैंने तुम्हें अपना टाइम भी दिया और पैसे भी दिए और मुझे मज़ा भी नहीं आया और सब बर्बाद हो गया। अरे नहीं मैडम जी, आप परेशान मत होइए, बस मुझे ये 1 लाख रुपए आप मुझे दे दीजिए। अगर आपने बोला यहीं बैठ जाओ तो मैं बैठ भी जाऊँगा, अगर आपने बोला खड़े हो जाओ मैं खड़ा भी हो जाऊँगा, अगर बोल दिया आप लेट भी जाओ तो मैं कपड़े उतार कर लेट भी जाऊँगा। नहीं नहीं, यहाँ पे लेटना वेटना नहीं है, मैं तुम्हें लेके चलूँगी ना, वहीं पे जो करना है वहीं पे करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और हाँ ये बात अपनी याद रखना, जो ये बोला है कि जैसा मैं बोलूँगी जो बोलूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। अरे मैडम जी, अभी आप हमें नहीं जानती है, मैं इतने बढ़िया से करूँगा ना, आप भी कहेंगी क्या लड़का मिला था। अगर तू अच्छे से करेगा तो तुझे मैं बार बार बुलाऊंगी। वैसे अच्छा, वैसे तू ये बता, तू बताइयो बाद में, पहले तू ना ये अपने कपड़े चेंज कर ले। अरे मैडम जी, इसमें कपड़े क्या चेंज करना है? अभी गौरी बाजार से 50 रुपये टी शर्ट लिया, ब्रांडेड है, दुकानदार बोल रहा था, लोग वहाँ 25-25 रुपये ले जा रहे, हमने कहा 50 रुपये तो ब्रांडेड। अभी मैडम जी आपको क्या पता है? 50 रुपए की ब्रांडेड टी शर्ट? हाँ मैडम जी, वहाँ 25-25 रुपये लोग ले जा रहे थे, हमने कहा यार महंगी दो यार। तुम्हारे पास और कोई ब्रांडेड नहीं है क्या? अरे मैडम जी, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तुम ऐसा करो, वो गाड़ी देख रहे हो? वो इतनी बड़ी की गाड़ी आपकी है? हाँ मेरी गाड़ी है, इसमें कुछ कपड़े रखे हुए हैं, जाओ तुम पहन के आ जाओ। अच्छा मैडम जी, उसमें हमारे लिए कपड़े रखे हैं? हाँ हाँ तो मैडम जी बस मैं यूँ गया और यूँ आया, ठीक है? ठीक है ठीक है, जल्दी आना। हाँ मैडम जी जल्दी आएंगे। किस गवार को पकड़ लिया है मैंने, ये तो कैसे होते हैं यार, मुझे अपना काम भी कराना है तो इतना तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा इस गवार को। वैसे बस ये मेरा काम कर दे अच्छे से, कोई गड़बड़ ना हो, बाकी तो मैं देख लूँगी। कहाँ रह गया ये, अभी तक आया क्यों नहीं? अरे यार कहीं भाग वक्त तो नहीं गया? लेकिन यार भाग कैसे सकता है, इतने पैसे इसको कहीं और तो मिलेंगे नहीं, और 1 घंटे का काम है। मैं ज़्यादा सोच रही हूँ यार, आता ही होगा। अरे हाँ मैडम जी, आ गया मैं। आ गए, एहसान कर दिया। वैसे इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें? हाँ अरे मैडम जी, इतनी बड़ी की आपकी गाड़ी है, गाड़ी में मैडम जी कपड़े कहाँ से चेंज हो जाएंगे? थोड़ा बहुत मैडम टाइम लगता तुम्हें है। वो गाड़ी भी कम पड़ रही है क्या कपड़े चेंज करने के लिए? अरे मैडम जी रूम होता तो 2 मिनट में गया यूँ आया, अब गाड़ी में सिर लड़ा रहा था,
हाँ मैडम जी, ये क्या थे? तुम्हें जितने पैसे मिल रहे हैं ना, उसके बाद भी तुम इतने नाटक दिखा रहे हो। वो क्या था मैडम जी, वो आपका बोनट पे चश्मा रखा था, हमने तो लगाने। अच्छा लग रहा है? हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। चलो अब ठीक है। वैसे इतनी सारी बातें हो गई हमारी, तुमने अभी तक ये नहीं बताया तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो? हम मैडम जी यहीं रहते हैं। यहीं रहते हो? अरे नहीं मैडम जी, यहीं बगल में गौरी है ना, यहीं रहते हैं मैडम जी। और हमारे बीवी बच्चे हैं बस। और अच्छा, तुम्हारी बीवी भी है? हाँ हाँ मैडम जी, बीवी तो आई है मैडम जी। क्या बात है, तुम्हारी बीवी भी है और तुम मजे भी ले रहे हो फुल यहाँ पे। हाँ, अब क्या किया जाए, आज का जमाना ही वैसा हो गया है कि जब तक दूसरे की खिचड़ी खाओ ना तब तक मजा नहीं आता है। अरे वाह, सही है। वैसे और मतलब तुम्हारे घर में और भी कौन कौन है वैसे? हाँ मम्मी पापा है और हमें बीवी बच्चे हैं। वैसे तुम ये कबाड़ बिन के ही अपना घर का खर्चा चलाते हो या फिर एक दो ऐसे वाले भी काम करते हो? अरे मैडम जी, इसी के सहारा है, इसी में जिंदगी गुजारनी है। जो कमाता है 200-400 रुपए, इसी से गुजारा परिवार चलता तो है। तुमने आज से पहले कभी ऐसा काम नहीं किया ना? नहीं मैडम जी, आज पहली बार मैडम जी काम करने जा रहा हूँ। क्या बताएं मैडम जी, मेरी मजबूरी है, इसे है क्या किया जाए, क्योंकि 1 लाख का सवाल है और कहाँ इसे 1 लाख रुपए कमा लूंगा कबाड़ बिनते बिनते, पूरी अच्छा। जीवन बीत जाएगी। हाँ चलो अब हम लोग चलते हैं गाड़ी की तरफ, फिर चलते हैं घर। चलेंगी? हाँ, घर चलेंगे और क्या। हम तो रहे इतनी बड़े की गाड़ी है, इसी में कर लेते हैं। 1 घंटे तो आने जाने में लग जाएगा, इसी में कर लेते हैं। तुम पागल वागल हो क्या? गाड़ी में वो मजा कहाँ है जो रूम पे है। और वैसे भी अभी गाड़ी नहीं होती, तुम कहते जंगल में कर लो, तो क्या मैं जंगल में कर लेती क्या? हाँ मैंने जो भी सही, गाड़ी मजा भी नहीं आएगा, घर पे अरे चलेंगे तुम बढ़िया। चलो। हाँ चलिए मैडम जी। और शिवा भाई, कल पार्टी में मजा आया था ना? बहुत मजा आया था भैया कल पार्टी में। अबे यार, लेकिन मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, तो घर जब आया था ना तो मेरे घर में जान गए थे, तो डांट रहे थे। अरे भैया जी, आपको घर लाया किसने था ये भी पता है? अरे पता है भाई, पता है, तू ही तो लेकर आया था। तुझे एक बात पता है? हाँ मैंने एक दिन तेरे से भाभी के बारे में कुछ बात की थी। हाँ हाँ। अबे वही भाभी तेरी कल मुझे रास्ते में मिल गई थी। फिर मैंने सीधा फिल्मी स्टाइल में जाके प्रपोज कर दिया। मैंने क्या? कहा आई लव यू। क्या बात है भैया जी। फिर यार मुझे कुछ समझ नहीं आया, भाभी तेरी मतलब पहले देखी तो, देखो मैं सामने से गया था, देखी तो हाँ। लेकिन पता नहीं क्या वो नजर नीचे करके वो बगल से निकल गई, ना मुस्कुराई, ना कोई जवाब दिया, ना मुझे डांटी, ना हाँ करी। तो बस मैं वही सोच रहा हूँ कि मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है भाई, कि कुछ बोला तो है नहीं उन्होंने। मुझे लगता है भैया वो उसके पीछे कोई था तो नहीं, हाँ, शायद उसका भाई भाई। कोई नहीं था। अगर भाई होता साला मारता ना मुझे, चार लाते मारता। कोई नहीं था। ये भी बात थी। तो वही मैं सोच रहा था कि मतलब क्या है, भाभी ने कुछ, तेरी भाभी ने कुछ बोला भी नहीं है। तो देख आ तो नहीं रही भाभी तेरी? कहाँ भैया, अभी भाभी तो आ ही नहीं रही है। लगता है ऑफिस में होगी, थोड़ा काम ज्यादा पड़ गया ना, इसीलिए लेट हो गई होंगी। मुझे लगता है सारे कंपनी वाले जो है, ऑफिस वाले बहुत काम कराते हैं तेरी भाभी से। हाँ भैया, लेकिन भैया हाँ। एक बार भाभी अगर फंस जाए तुमसे तो फिर उनकी ड्यूटी जाना बंद करा देना। अरे बिल्कुल भाई, सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। तो जानता है भाई कि तेरे पास हाँ। पैसे तो है ही है। वो तो है भाभी को भैया। काम हम नहीं करने दूंगा, लेकिन तेरी भाभी बस एक बार हाँ तो बोले। हाँ बोल देगी भैया, परेशान मत होइए, वो आज नहीं तो कल हाँ बोल ही देगी। और तुझे पता है, मैंने तेरी भाभी के लिए सपने भी देख रखे हैं। भैया कौन कौन से सपने देख रहे हैं, जरा हमें भी बताइए। मैंने सोचा है कि तेरी भाभी हाँ कर देगी, हाँ शादी कर लूंगा, हाँ हाँ। हनीमून में से गोवा लेकर चलूंगा। ओफो, इतने वाले कपड़े पहना के। बस बीच, एकदम बीच पे किनारे पे एकदम दोनों लोग साथ में। और तुझे भी ले चलूंगा, ऐसा नहीं तुझे लेकर चलूंगा। हम दोनों बाहों में हाथ डाल के खड़े होंगे, तू बढ़िया से मेरे आईफोन से बढ़िया से फोटो खींचना। हाँ हाँ, मैं फोटो खींचूंगा। समझा? हाँ भैया समझ गया अब तो। अबे तेरी भाभी का आने का टाइम तो हो गया है, देख आ तो नहीं रही है। नहीं भैया, अभी तो नहीं दिख रही हैं। हाँ। थोड़ा वेट कर लेते हैं। हाँ भाई, भाभी से मिलना है, तेरी भाभी से मिलना है तो वो तो है। इंतजार तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अब भाभी की बात है तो काट भी तो नहीं सकते हैं। वही तो, अभी नया नया मैटर है। और बताओ, मौसम अच्छा है ना? मौसम तो अच्छा है, क्या किया जाए। वैसे मैंने सोचा कि अब इतने पैसे दे ही दिए हैं तो मतलब देने ही है तुम्हें, तो कम से कम बॉयफ्रेंड का मजा तो ले लूं। अरे मैडम जी, अभी आपको नहीं पता है। देखो मेरे काम से मुझे फुर्सत तो मिलती नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बॉयफ्रेंड वगैरह बनाऊं, तो कम से कम पैसे दे के ही एक दिन का बॉयफ्रेंड खरीद लूं, क्यों ना? अरे मैडम जी, आज ये ट्रेंड चलता है लड़कियों का,
कोई जी वो ऐसी बात थोड़ी नहीं कि आप कोई गलत काम करिए। आजकल लड़कियां सब यही सब काम करती हैं, क्या करें, एक से मन भरता नहीं है। हे, क्या बोल रहे हो? एक से मन नहीं भरता है। अरे मैडम जी अब क्या बताएं, अब छोड़ो आप, कोई दिक्कत नहीं, जमाना वैसे चल रहा है तो हम भी लोग वही वही काम कर रहे हैं। तुम्हारी तो बीवी भी है, फिर भी तुम ये करते हो। अरे बीवी तो है तो मैडम जी क्या किया जाए बताओ। तुम्हारा भी बीवी से मन भरता आता है, बीवी से भी। हाँ, और वही चीज मैडम जी अगर खाना खाओ ना बार बार तो इच्छा हट जाती है। अब नया खाना खाने का तो बात ही दूसरी है। बात तो सही अरे कह मैडम रहे जी हो वैसे। आप अब यहीं से हाथ पकड़ लिए, देख रहे ना। अब यहाँ से हाथ ना पकड़ूं तो फिर कहाँ से पकड़ूं? हम तो कहते मैडम जी वही रूम में चलते, यहाँ पकड़ लिया, कहीं हमारा सिस्टम गड़बड़ा गया तो फिर कहीं यहीं देना तो यहीं पड़ जाए। चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारा सिस्टम क्यों गड़बड़ाएगा? हाँ, हाँ ये भी बात सही है। और वैसे भी तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारा सिस्टम क्यों गड़बड़ाएगा? हाँ हम तो हैंडसम हूँ मैडम जी। वैसे ये आस-पास कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ मैडम जी हम यहीं रहते हैं, अब क्या बताएं, ये पुल देखो, इसी को पता है इतनी बढ़िया से नीचे हवा आती है कि पूछो ना। वैसे ये पुल किसने बनवाया था? ये पुल पता नहीं सरकार ने बनवाया होगा। मुझे लगा शायद तुम अभी कहोगे कि तुम ही ने बनवाया था। अरे मैडम जी हम कहाँ ही बनवा देंगे, हम तो कूड़ा कबाड़ वाला आदमी हो, 100 रुपए कमाता नहीं हो, ये कहाँ बनवा दूंगा। अब सोचो तुम इस तरीके कितने कितने पैसे कमा लेते हो, इतना भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं मैडम जी आज पहला आप है ये काम करने जा रहा हूँ, इतनी जरूरत है पैसे की, नहीं तो मैडम जी सब काम मैं नहीं करता हूँ। क्या बताएं आजकल अगर नहीं करेंगे ना तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा। चलिए मैडम जी फिर चलते हैं। हाँ हाँ, चलते ना, बस 2 मिनट रुको ना, चलते हैं बस। थोड़ा अरे मैं बातचीत कर लें, थोड़ा आपस में कंफर्टेबल हो जाएं, तभी तो रूम अरे पे जाके मजा आएगा ना। वहाँ तक कंफर्ट हम लोग हो जाएंगे, धीरे चलते धीरे बतियाते चलते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन भैया वो देखो आ रही है। अरे हाँ आ तो रही है। लेकिन भैया ये उनके साथ लड़का कौन है? बे हाँ यार मुझे भी यही लग रहा है, कौन लड़का है? मुझे लगता है कि उनका भाई है। हाँ सही, तुझे सही लग रहा है, भाई हो सकता है। लेकिन भैया जरा ये भी तो देखो, वो कैसे हाथ रख के आ रही है। भाई हाँ को- देख देख, हाथ पकड़ ला, हाथ पकड़िए। हाँ हाथ भी पकड़ रहे। भैया वो भाई नहीं हो सकता है। और भैया मैंने ये भी सुना है कि उसका कोई मंगेतर है, उसकी शादी भी तय हो चुकी है। अबे ये बात तो मुझे भी कल पता चली थी, लेकिन मैंने सोचा कि मतलब ऐसे ही कोई झूठा मूठा बता रहा होगा, लेकिन अब तू ही ये बात बता रहा है। और देख देख कैसे हाथ पकड़ी और कैसे मुस्कुरा रही है साथ में। हाँ भैया मुस्कुरा भी रही है। और लड़का भी देखो स्मार्ट लग रहा है देखने में, चश्मा देखो, चश्मा वश्मा सब लगाए है साला। हाँ और हाथ में देखो घड़ी भी है। अरे यार भैया जूता पैंट सब। तो मतलब मुझे लगता है भैया जी ये उसका मंगेतर ही है। हमें हमें भाई फिर तो मेरे सपने टूट गए, हाँ भैया अब शायद तुम्हारे सपनों का क्या होगा। मेरा दिल टूट गया। भैया मेरी ट्रिप भी कैंसिल हो गई गोवा वाली। अरे साले तुझे ट्रिप की पड़ा है यहाँ साला, मेरे बीवी बच्चे सब रोड पर आ गए साला, मुझे मेरा घर बसने से पहले ही टूट गया। हाँ भैया अब क्या किया जाए। लेकिन भैया आप परेशान मत होइए, इसे जाने दीजिए, हम लोग कोई दूसरी लड़की पटाएंगे, एक ही थोड़ी है। और क्या, अरे छोड़ देख, जब इसे मेरी परवाह नहीं तो हाँ। मुझे इसकी परवाह नहीं, बिल्कुल। समझा। और तुझे एक बात पता है, क्या भैया? तेरे भाई की एक और सेटिंग है। क्या बात है भैया, लेकिन आपने मुझसे नहीं बताई, ये गलत बात है। तू साला थोड़ा हर जगह बोल देता है, तुझे समझ में आता नहीं क्या बोलना क्या नहीं बोलना, इसलिए मैंने सोचा कि भाई नया नया मैटर वहाँ भी है, तुझे बताऊंगा, कहीं साला तू मैटर खराब ना कर दे। लेकिन भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज चल मैं तुझे मिला के लाता हूँ तेरी भाभी से। व्हाट्सएप पे बात होती है, अभी दिखाऊंगा, अरे दिखाऊँ क्या, चल तुझे मिला के लाता हूँ, चल हट, हाँ। जाने दे से। जाने दो साली। कोई बात नहीं, देख तेरे भाई के पास लड़कियों की कमी नहीं है, समझ रहा ना। हाँ भैया। अब ये साला गाड़ी भी बदलनी पड़ेगी। हाँ भैया एक बार पैसा आने दो फिर ये हटा दो। हाँ एक बार में स्टार्ट नहीं होती है साली। हाँ। ये लो पैसे, हो गया मेरा काम। क्या हो गया काम? हाँ, कौन सा काम हो गया? काम हो गया, जिस काम के लिए तुम्हें लेके आ रही थी वो काम हो गया, बस काम खत्म। अरे मैडम जी अभी वो काम कहाँ हुआ, अभी चलिए थे रूम, तो वहाँ काम बाकी है। ए पागल हो क्या, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वो मैं जस्ट एक्ट कर रही थी, ठीक है। कौन सा एक्ट? अब एक्ट कर रही थी, तुम्हें सीरियस होने की जरूरत नहीं है, रूम पे चलने वाला ये वो दुनियादारी। अरे मैडम जी आप क्या कह रहे हैं, एक्ट कर रहे थे, काम हो गया क्या, पता नहीं क्या बता। मैंने तुम्हें कुछ देर के लिए खरीदा था, तुम मान लो।
अब मेरा काम हो गया। अब मैं ना तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानते हो। ठीक बात है। ऐसे कैसे पैसे काम, लो और जाओ। ऐसे कैसे काम हो गया? आप हमको वहाँ लेके चलिए जो बोला था। सब जबरदस्ती लेके चलो क्या? हाँ, अरे अभी तो आपने बोला था कुछ देर पहले। मैंने कहा ना एक्ट कर रही थी मैं। एक्ट क्या होता है मैडम जी? एक्ट मतलब नाटक कर रही थी मैं। नाटक यहाँ कोई फिल्म थोड़ी हम लोग कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे। तुम तो मेरे गले ही पड़ गए हो यार। पैसे लो और जाओ ना यहाँ से। देखो मैडम जी, हम मुझे कुछ घपला लग रहा है, मेरा जो अब उलझन मच रहा है। आप हमको सही सही बात बताइए, बात क्या है? नहीं तो हम खाम परेशान हो रहे हैं। हम आखिर बात तो बताइए क्या है? आपका काम हो गया, मैंने कुछ किया भी नहीं। हे भगवान। अब अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हें कोई बात बताऊंगी तो तुम किसी और को तो नहीं बताओगे ना? अरे नहीं मैडम जी, आप इतने सारा पैसा दे रहे हैं, भला क्यों बताएंगे? अभी तुमने शायद देखा होगा वहाँ 2 लड़के खड़े थे। हमने मैडम जी देखा नहीं, लेकिन दिख तो कोई नहीं रहा मैडम जी। वो वहाँ पे 2 लड़के जो थे ना, हाँ। वो बात ये थी कि वो मेरा पीछा करते थे काफ़ी टाइम से और मुझे छेड़ते थे। अरे मैडम जी, कहाँ जा रही हो? थोड़ा हम पे भी ध्यान दे लो। क्या ध्यान दूँ तुम पे? और तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा पीछा करना बंद कर दो, लेकिन तुम ये हरकत से बाज नहीं आओगे ना? अरे मैडम जी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाथ छोड़ो मेरा। अरे एक बार हाथ थाम लो, फिर मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा। तुम क्यों नहीं मान रहे हो मेरी बात? प्लीज भगवान के लिए मुझे जीने दो, ठीक है? अरे भगवान के साथ ही हम लोग जाएंगे, भगवान के साथ पूजा करने। केवल एक बार मुझसे शादी करने के लिए तुम हाँ कर दो, मैं तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगा। तुम जो कहोगी वो तुम्हारे लिए करूंगा। आखिर मुझ में कमी क्या है? तुम खुद ही देखो ना। तुम्हारे अंदर कमी नहीं, तुम किसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करते हो। अरे मैडम जी, ऐसा ना बोलिए। देखिए तो, अरे मैडम जी सुनिए तो, एक बार सुनिए तो मेरी बात। अरे यार, मैडम जी चली गई, लगता है नाराज हो गई। चलो देखता हूँ कब तक नाराज रहेंगी। कल फिर इनका रास्ता रोकता हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी यार। ऊपर से इतने बड़े घर का बेटा है तो कंप्लेंट वगैरह भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पुलिस वगैरह साथ देती नहीं है हम लोगों का। वो तो बस जहाँ से घूस मिलती है वहीं से बस हो जाता है ना। और वैसे भी डेली का उसका था, मैं कहा था घूस भी देती है ना। तो मैंने सोचा कि मैं शायद कोई लड़का लेके आऊँगी जिसको समझेगा मेरा मंगेतर है या फिर मेरा बॉयफ्रेंड है, तो शायद मेरा पीछा करना छोड़ दे। और देखो ना, वैसा ही हो गया और वो मुझे चला भी गया तुम्हें देखकर। चला गया? हाँ आपका काम हो गया? हाँ, मेरा काम हो गया। अरे मैडम जी, ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई। आपको कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन हाँ वो भी बात सही है, आजकल पुलिस वाले बिना रिश्वत लिए काम करते ही नहीं है। वही तो देखो ना, अब मैंने तुम्हें इतना पैसा दे दिया है, अब मेरा एक बार में काम हो गया। अब यही पैसा मैं कितने बार पुलिस वालों को देती है ना? हाँ ये भी बात सही है। रोज का ही था वो बात मैडम सही है, लेकिन मैडम जी आपका पूरा कंफर्म है ना काम हो गया? मेरा काम हो गया है। तो मैडम जी इन पैसों क्या जरूरत है, काम हो गया अगर आपका। अरे आपने मेरा काम किया है तो अब मेरा काम हो गया, अब पैसे आप रख लो। और वैसे भी मैंने आपको बहुत बुरा भला कह दिया है, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अरे मैडम जी वहाँ से यहाँ तक आने के लिए मैं पैसे नहीं लेता हूँ। और दूसरी बात ये मैडम जी, इसमें कोई पैसे वाली बातें नहीं। आपने अपना काम करवाया, वो हमारा फर्ज बनता था कि हम आपकी मदद करें, क्योंकि हम भी जानते हैं हमारी भी एक बहन है, बाहर निकलती है, लेकिन हम उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं, इसी काम में बिजी रहते हैं। क्या ही बताए। चलिए मैडम जी, ये सब बातें समझ गए, इन पैसों की कोई जरूरत नहीं, ये पैसा आप रखिए। अब आपने मुझे बहन के सामान समझ ही लिया है तो बहन समझ के ही पैसे रख लीजिए। अरे मैडम जी, अपनी बहन से कौन पैसा लेता है ये तो सोचो आप। ये पैसे मैडम जी पकड़िए, इन पैसों को रख लीजिए, कुछ पैसे तो रख लीजिए। आप भी गरीब हैं, आपकी भी फैमिली है, आपकी भी हेल्प हो जाएगी। हाँ मैडम जी, है तो गरीब, लेकिन मैं ईमानदारी का ही खाता हूँ। जो उसे मिलता है 2, 3, 4, 500 उसी में गुजार चलता है। लेकिन मैडम जी ये पैसे नहीं ले सकते, अगर पैसे ले लेंगे तो हमारी जान के लिए आफत हो जाएंगे, क्योंकि मैं इतने सारे पैसे नहीं ले सकता हूँ। वैसे भी आप हमारी बहन हैं, हमने अपने बहन के समझ के पैसे वापस कर दिए। ये लीजिए पैसे। अगर आप इतना कह रही हैं तो आप परेशान मत होइए, अब नर्वस मत होइए। आपने जो कपड़े दिए हैं वैसे भी जूता, मोजा, चश्मा मैडम जी यही दे दीजिए। हमारे छोटे भाई की शादी है, उसी में चले जाएंगे और मुझे खरीदना नहीं पड़ेगा। और ऊपर से मैडम जी इतने महंगे कपड़े हम खरीद भी नहीं पाएंगे, आपने अच्छे अच्छे दिला दिया है। भैया आप कितने ज़्यादा ईमानदार हैं। मुझे तो लगता था ये कूड़ा कबाड़ी भिखारी ये सब मतलब इनके पास ईमानदारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन देखो ना, अभी मैं ये पैसे ना किसी और को देती तो वो झट से ले लेता, लेकिन आपके अंदर इतनी ईमानदारी कि आपने मुझे अपनी बहन की तरह समझा और मतलब आपने पैसे लेने से भी मना कर दिया। अच्छा
ठीक है भैया, अब ना मैं चलती हूँ क्योंकि अब मुझे देर हो रही है। हाँ मैडम जी जाइए। हाँ एक बात ये है, अगर कभी फिर परेशान करें ना, मैं यहीं कूड़ा कबाड़ के सब बिनता रहता हूँ। आप मेरे पास आइए, मैं दिल खोल के सेवा करूँगा जो मेरे से करने वाला होगा। ठीक है मैडम जी? हाँ मैडम जी परेशान मत होइए, आप घबराइए मत। ये समझ लीजिए आपके एक भाई एक और है। ठीक है? ठीक है हम भैया। हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सबके लिए खड़े रहते हैं तो आपके लिए भी खड़े रहेंगे। ऊपर से मैडम जी हमने आपको बहन बना लिया है तो अब मेरा फर्ज बनता है हम आपकी मदद करें। ठीक है भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। हाँ मैडम जी चलिए। ठीक है। बताओ कैसे कैसे ज़माना आ गया आजकल। आजकल लड़कियां घर कॉलेज बिजनेस घर से निकलने से डरते हैं। क्या किया जाए, आजकल लड़के इतने हरामी हो गए साले, जहाँ लड़कियां देखी नहीं कुत्तों की तरह पीछे लग जाते हैं। खुद की बहन बेटी देखते नहीं हैं, बस दूसरों को ताड़ते रहते हैं। क्या ही हम कर सकते हैं, आज का ज़माना इतना उल्टा है। चलो छोड़ो, आज हमारे वजह से किसी की जान बची है ना, इससे बढ़ के हमारे लिए क्या हो सकता है। प्रभु तेरी महिमा परंपार।